बिल्कुल आज खासा अहम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था क्योंकि मुल्क की 4 हाई कोर्ट्स थी जिसमें मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती होनी थी और उस हवाले से हर हाई कोर्ट का 16 रुकनी जुडिशल कमीशन था। 13 अरकान तो उनमें परमानेंट थे, लेकिन हर हाई कोर्ट के हवाले से 3 अरकान जो थे वो तब्दील होते रहे। तो बहरहाल अब फैसला ये सामने आया है कि पेशावर हाई कोर्ट से जो सीनियरिटी पे दूसरे नंबर पर थे जस्टिस अतीक शाह, उन्हें मुस्तकिल चीफ जस्टिस बना दिया गया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से सीनियरिटी पे पहले नंबर पर थे रोजी खान, उनको चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनाया गया है। सिंध से जस्टिस जुनेद गफ्फार, उनके नाम पर मंजूरी दी है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये भी अगेंस्ट सीनियरिटी पे पहले नंबर पर थे। जबकि जो सबसे अहम तरीन मामला था और इस पर खासी नजरें भी थी, वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री होनी थी और उसमें भी 3 नाम जो थे वो जेरे गौर थे और इसी तरह हर हाई कोर्ट से जो टॉप के 3 नाम थे वो जेरे गौर आए। मगर जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो अब बिल आखिर मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं वो बना दिए गए। अच्छा, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबकी निगाहें तो यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती पर थी। इनके लिए हिमायत और मुखालफत में वोटों का तनासुब क्या रहा है? अच्छा देखिए, एक चीज जो तनासुब है उस पर तो मैं आता हूं, मगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब भी चाहे वो आईनी बेंच में जजेस की तकर्रियां हो या किसी चीफ जस्टिस की तकर्री हो, वो खालिसतन जो इस वक्त सूरत हाल है वो वोटिंग पर होती है। उसमें जजेस की जो कारकर्दगी है उसका जायजा नहीं लिया जाता। तो आज भी बिल्कुल उसी तरह से ही हुआ और ये जो हम अपने मुसद्दका जराए से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अंदर कार्रवाई हुई है उसके हवाले से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये नहीं बताया जाता। तो जो इस वक्त जस्टिस सरफराज डोगर हैं, उनकी हिमायत में पड़े 9 वोट और उन्हें 9 वोट ही दरकार थे। यानी अगर 8 वोट भी पड़ते तो मामला जो है वो टाई हो सकता था। लिहाजा 9 वोटों की अक्सरियत से वो इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस बने हैं। जबकि जो दीगर 2 नाम थे जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी पे वो तीसरे नंबर पर थे, मगर उन्हें 4 वोट पड़े हैं। जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि मुतासरा जजेस में हैं और जस्टिस सरफराज डोगर की जो ट्रांसफर और सीनियरिटी है उसको चैलेंज भी कर चुके हैं, फिर इंट्रा कोर्ट अपील में भी जा चुके हैं, तो उनको 2 वोट पड़े हैं। और हमारे जराए ये बताते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को वोट दिया। जबकि जो एक हमारे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट था वो ये सामने आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मुस्तकिल मेंबरान जो हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उनका एक असूली मौक़िफ़ इस सारे मामले पे ये रहा कि जो सीनियर जज है उसको वो सपोर्ट करेंगे और वो ये समझते थे कि सीनियर जज उनकी नज़र में ये तो जो इस सारे मामले में तनाज़ा हुआ जस्टिस सरफराज डोगर का, तो वो ये समझते थे कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ही सीनियर जज है। मगर इस इजलास में हैरान कुन तौर पर उन्होंने वोट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को नहीं बल्कि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं उनको दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्टेटेड पोजीशन के बावजूद उनके जो नुमाइंदगान हैं, आई होप आई एम आप यू आर श्योर अबाउट योर स्टोरी। यार मैं ट्रस्ट करता हूँ आप पे वसीम। देखिए, बिल्कुल हम ये बड़े ही मुसद्दका जराए से आपके सामने रख रहे हैं, बल्कि जब वो दोनों मेंबरान बाहर आए तो एक मेंबर जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड तो इस बात को, हमारी खबर को उसकी तस्दीक भी कर गए। मगर अब देखिए कि आज के जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 मेंबर्स के नाम क्या क्या थे जो पाकिस्तान तहरीक? देखिए, एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर हैं और जबकि सेनेट से जो पीटीआई की नुमाइंदगी है वो सेनेटर अली जफर हैं। तो दोनों माहिर कानून हैं, जी हाँ, दोनों कानून को और पार्टी पोजीशन को समझते हैं कि इस वक्त कहाँ है पार्टी। अच्छा देखिए, आप मुझे एक बात बताएं कि हमें बहुत अरसे से ये बताया जा रहा था कि बहुत कलंदरी मिजाज के हामिल एक जज साहब थे और उन पे गुज़श्ता दौर में बहुत दबाव था। ऑनरेबल शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, वो भी गालिबन हिस्सा हैं इस कमीशन का, उनका वोट किस तरफ गया? जी हाँ, वो इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज के तौर पर थे, रिटायर्ड जज के तौर पर थे। तो हमारे जराए ये दावा करते हैं कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने जस्टिस सरफराज डोगर को वोट किया और अगर वो एक वोट उनका किसी और जानिब होता तो अब सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हो सकती थी। और जिस तरह मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बता रहा था, आज के इजलास में ही जस्टिस अतीक शाह को जब वो दूसरे नंबर पर थे उसमें पीटीआई ने उसकी मुखालफत की। दोनों मेंबरान ने कहा कि जो सीनियर जज हैं उनको चीफ जस्टिस होना चाहिए था, लेकिन जैसे सरफराज डोगर के मामले पर फिर वो थोड़ा मुख्तलिफ। नहीं, वो ठीक है, फाइन, लेकिन आप ये कह रहे हो कि चलो वो नहीं था तो फिर वो सेकंड सीनियर मोस्ट पे आ जाते हैं ना भाई। जी ये तहरीक इंसाफ वाले, इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो वहां मौजूद थे
वो भी अपनी स्टेटेड पोजीशन पर तो खड़े नहीं रहे यार। नहीं रहे। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने सीनियरिटी में बाकी तीसरे के नंबर पे क्यों जो गए? थे वो उन्हें वोट किया। तो यदि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की तो हो चलो सकता है उमर अयूब साहब ने कह दो कि यार वोट उनको देना है। यार, कहाँ से उमर अयूब ऐसे खामखा बेचारे को घसीट लाते हो। ये बैरिस्टर जवर जो है वो बच्चे हैं, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है यार पार्टी के। क्या आप मुझे बातें लेकिन करते मैं हैं? कुछ बोलूं फिर आप कोई ना कोई मुझे नहीं यार, ऐसे मत किया करो, ये एक ज्यादती की बात है। मैं नहीं, मतलब लोगों के साथ देखो बात सुनो मेरी, या तो हम ऐसा प्रोग्राम करते हैं उन्होंने हमारे मुशावरत पास तो की होगी अरे सर बाबू साहब। हमारे मेहमान नहीं होते, हम अपने रिपोर्टर की बात पे रिलाय करते हैं। उस रिपोर्टर ने इंतहाई जिम्मेदारी से तहरीक इंसाफ के कुछ जो है वो तजादात बयान कर दिए। हाँ ठीक है, अल्लाह मतलब फैसला। उन्होंने- मेरा मानना ये कि हो सकता है उन्होंने मशवरा जरूर किया हो। और को खास ऐसी बात वसीम जो कि आप इस इजलास के हवाले से हमें बताना चाहें, जो आप समझते हैं कि शायद आने वाले दिनों के लिए बहुत रेलेवेंट हो सकती है। देखिए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त सूरत हाल है वो तो आने वाले दिनों में मजीद गंभीर हो सकती है। हमारे जराए ये दावा करते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुतासरा जजेज हैं वो चाहे इस वक्त इंट्रा कोर्ट अपील में भी हैं, लेकिन वो उन्होंने ये क्लेम किया है, ये उन्होंने कहा है कि उनके 5 जजेस की स्टेटेड पोजीशन है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये चीज बता रहा हूं कि अगर मुस्तकबिल में उन्हें किसी बेंच में जस्टिस सरफराज डोगर के साथ बैठना पड़ा तो वो उससे इनकार कर देंगे। तो ये अगर उनकी स्टेटमेंट हम देखें तो जो मुतनाज़ा चीज थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो ताहाल बरकरार है। हाँ, आने वाले दिनों में जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, कोई एक आईनी तरमीम और दीगर मामलात और उससे हाई कोर्ट की जो साख्त है वो तब्दील हो जाए, तो उस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चाहे मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात हो चुके हैं, एक तो उनका इंट्रा कोर्ट अपील में अभी भी मामला जेर गौर है। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर एक आईनी बेंच ऐसा बनता है और जो इंट्रा कोर्ट अपील में इन जजेस का मौकफ मान के और जस्टिस सरफराज डोगर जो है उनको सीनियर जज डिक्लेयर नहीं करता, तो एक मरतबा फिर से वसीम, आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो नजरें टिकी थी इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, जिस तरह साहब ने सवाल पूछा कि इसके आज के बाद ये जो अदालत में कशीदगी थी वो खत्म हो जाएगी, अदालती माहौल नहीं, बेहतर वो हो कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे नहीं। नहीं, ठीक है।